सुख की कामना ही चित्त का सबसे बड़ा रोग है। जो सुख मांग रहा है उसने अपने लिए घोर नरक तैयार कर लिया। और मन बचपन से ही ऐसा होता है कि उसको चाहिए सुख, बचपन से तो ऐसा होता ही है। फिर उसको जो संस्कार मिल जाते हैं उस सुख की अवधारणा को और मजबूत और गहरा कर देते हैं। हमें लगने लगता है ये बात तो बिल्कुल उचित ही है, ये बात तो बिल्कुल सत्य ही है कि हम सुख के खोजी बने। एक तो वृत्तियां जन्मगत जो सुख सुख चिल्लाती हैं, और उसके बाद आपको शिक्षा और संस्कार ऐसे दे दिए गए जो आपको सुख की ओर ही ढकेलते हैं। ऐसा नहीं कि सुख मिलता है, बस एक अंधी तलाश। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, न सुख की आशा रखो, न दुख से डरो, जो उचित है चुपचाप करो। बस कुल निष्काम कर्मयोग यही है। न सुख की आस न दुख का डर, जो सही है चुपचाप कर। एक बात और समझिएगा, वेदांत को बड़े से बड़ा विरोध साधारण लोगों से नहीं मिलता है। वेदांत को बड़े से बड़ा विरोध तथा कथित धार्मिक लोगों से मिलता है, क्योंकि वो अपने आप को धार्मिक कहलवाना चाहते हैं। आम आदमी का तो ऐसा कोई दावा भी नहीं होता वो बहुत धार्मिक है। वो तो कहता है मैंने होली दिवाली मना ली, मेरा धर्म इतना ही सा है। लेकिन जो लोग धार्मिक होने का दावा करते हैं वो वेदांत से बहुत चिढ़ जाते हैं, क्योंकि वेदांत उनकी पोल खोल देता है। बिल्कुल वेदांत बता देता है कि तुम्हारा धर्म हवा के गुब्बारे जैसा है। गीता के एक श्लोक की सुई लगेगी, फुस। तो बात सुनने में विचित्र लगेगी, लेकिन वेदांत आया ऋषियों से था, और ऋषि अधिकतर ब्राह्मण थे। लेकिन वेदांत को बड़े से बड़ा विरोध भी ब्राह्मणों और पंडितों से ही मिला, क्योंकि इतिहास जानता है कि ब्राह्मणों की आजीविका कर्मकांड पर आश्रित रही है। वेदांत आ गया तो कर्मकांड कौन करवाएगा? आज भी जिनकी आजीविका कर्मकांड पर आश्रित रही है, या जिनके बाप दादाओं की आजीविका कर्मकांड पर आश्रित रही है, उन्हें वेदांत फूटी आंख नहीं सुहाता। और मैं विधर्मियों की बात नहीं कर रहा, मैं मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों की बात नहीं कर रहा, मैं धार्मिक हिंदुओं की बात कर रहा हूं। उन्हें नहीं वेदांत समझ में आता भी नहीं, समझना चाहते भी नहीं। वेदांत समझ लिया तो जैसे जी रहे हैं जी नहीं पाएंगे। जो धारणाएं बना ली हैं, जो झूठ पकड़ रखे हैं, जिन व्यर्थ की चीजों को धर्म का नाम दे दिया है, वो सब त्यागनी पड़ेंगी। उनके साथ अब उनके स्वार्थ जुड़ गए हैं तो त्यागें कैसे? समझ में आ रही है कुछ बात? कर्मकांड की उपयोगिता कुछ है भी तो बस इतनी कि जिन लोगों में जरा भी अनुशासन नहीं होता, उनको कुछ अनुशासन दे करके तैयार किया जाता है कि अब वो ज्ञान की तरफ बढ़ सके। बस इतनी सी उपयोगिता है। लेकिन उपयोगिता छोटी है और खतरा बहुत बड़ा है। खतरा यह है कि अधिकांश लोग उसी कर्मकांड को ही धर्म समझकर उसी पर जीवन भर अटके रहते हैं। ऐसे तिलक करना है, ऐसे माला लगानी है,
सर घुटाया कि नहीं, शिखा पहनते हो कि नहीं, संध्या वंदन करते हो कि नहीं, यही धर्म है उनके लिए। यज्ञोपवीत बताओ, यही धर्म है उनका। कितने संस्कार कराए तुमने बताओ। यहां खेल सारा श्री कृष्ण का और भगवत गीता का है संस्कारों से मुक्ति। और तथाकथित धार्मिक लोग बस यही गिनते रहते हैं कि संस्कारों पर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। स्पष्ट हो रही है कुछ बात? फिर से दोहराते हैं, धर्म कामना पूर्ति का साधन नहीं है। धर्म इसलिए है ताकि आप अपने सब बंधनों से, जिनका नाम है कामना, मुक्त हो जाएं। सुख नहीं, मुक्ति। भोग नहीं, मोक्ष। कोई श्लोक सुनो जिसमें किसी देवता को प्रसन्न करने की बात की जा रही हो कि ऐसा ऐसा करेंगे तो फलाने देव प्रसन्न हो जाएंगे। ये क्या है? सकामता या निष्कामता? तो क्या हम इसे धर्म कह सकते हैं? नहीं, कम से कम वेदांत इसको धर्म नहीं मानेगा। बाकी आम जनमानस को जो मानता हो, मानना हो, मानते रहे, लोगों का क्या है। जाकर के किसी प्रतिमा पर या किसी अन्य प्रतीक पर दूध ही दूध चढ़ाया जा रहा है। ये किस लिए है? कामना पूर्ति के लिए, कामना से मुक्ति के लिए? ये कृष्ण की गीता नहीं हुई। कृष्ण ने ये सब नहीं सिखाया। समझ में आ रही है?